दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो नए साल में बिहार के अस्पतालों को मिलेंगे 389 नए डॉक्टर। और बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 389 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति करने वाला है। यह नियुक्ति संविदा आधारित होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। संविदा पर नियोजित होने वाले डॉक्टरों में 108 स्त्री रोग विशेषज्ञ जबकि शिशु रोग विशेषज्ञ 142 डॉक्टर होंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर के डीएम से मिलेंगे ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि। 6 घंटे लाइन लगने के बाद भी नहीं मिल रही सीएनजी गैस। शहरी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए भले ही सिर्फ सीएनजी ऑटो के परिचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में सच्चाई यह है कि सीएनजी की काफी किल्लत है। सीएनजी के लिए 6 घंटे लाइन में लगने के बाद भी गैस नहीं मिल रही है। इस कारण चालक गाड़ी को लेकर इस पंप से उस पंप दौड़ लगा रहे। सीएनजी नहीं मिलने के कारण चालकों को किस्त भरने में होने वाली परेशानी को लेकर के ऑटो रिक्शा यूनियन का प्रतिनिधिमंडल डीएम प्रणब कुमार से मिलेगा। अगली खबर, कटिहार के दियारा का 50,000 का इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी गिरफ्तार। कटिहार बरारी दियारा का आतंकी मोहन ठाकुर गिरोह का मुख्य सरगना मोस्ट वांटेड राजेश यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राजेश यादव पर कटिहार पुलिस ने 50,000 नगद इनाम की राशि रखी थी। राजेश यादव पर बीते 2 दिसंबर 22 को बकिया दियारा इलाके में 2 गुटों के बीच गैंगवॉर के दौरान 5 लोगों की हत्या सहित अन्य दर्जनों कांडों में शामिल होने का संगीन आरोप है। बरारी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में 2 दिसंबर 2022 को गोलीबारी कांड के दौरान मोहन ठाकुर गिरोह की ओर से राजेश यादव ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बड़ी खबर, नालंदा के बिहार शरीफ में कचरे के डंपिंग को लेकर बढ़ गई परेशानी। जहरीले धुएं लेने को मजबूर हैं शहरवासी। बिहार शरीफ का नगर निगम एनजीटी के प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए नदी किनारे और शहर की आबादी के समीप ही कूड़ा डंपिंग कर रही है और कूड़े की ढेर में लगा धुआं पिछले कई दिनों से निकल रहा और जहरीले धुएं आसपास के इलाके में फैल रही है। हालांकि नगर निगम के द्वारा एक पानी का टैंकर जल रहे कूड़े की ढेर और धुएं पर काबू पाने के लिए लगाया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पा रहा। अगली खबर, राज्य के नवादा जिले में सो रहे युवक को घर में घुसकर मारी गोली। नवादा में सीने में फंसी बुलेट, पीएमसीएच रेफर किया गया। नवादा में बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल की पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई है। और बता दें कि घायल नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मनीष नामक एक युवक आए और हमें गोली मारकर घटनास्थल से फरार हो गए। 7 महीने से पहले ही मनीष को हम जानते हैं। हमारे गांव में एक लड़की से अंतरजातीय विवाह किया है और हमको क्यों गोली मारा इसका कोई पता नहीं है। बड़ी खबर, बिहार शिक्षा विभाग का कॉलेज शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश। प्रतिदिन 5 क्लास अनिवार्य किया गया है, नहीं तो कट जाएगा दिन का पूरा वेतन। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों को हर एक दिन कम से कम 5 कक्षा लेना अनिवार्य किया गया है। यदि कॉलेज के कक्षाओं में छात्र छात्रा नहीं है तो शिक्षकों को समीप के कॉलेज में जाकर कक्षाएं लेनी होगी। यह निर्देश जो है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में उपलब्ध सभी नए एवं पुराने शिक्षकों पर लागू किया जाएगा। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आदेश जारी करके इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर कहा गया है। अगली खबर, नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान, कहा कि शराबबंदी कानून को वापस नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। यह भी कहा कि इस मसले पर राज्य सरकार हमेशा समाज के भीतर सर्वे करवाती रहती है। सर्वे यही बताता है कि शराबबंदी की वजह से समाज में बदलाव तो हुआ ही है और महिलाओं की हालत सुधरी है। महिलाओं को गाली सुनने नहीं मिल रही है, नहीं तो उन्हें रोज गालियां सुनने को मिलती थी। नीतीश सरकार ने कहा कि जब शराबबंदी लागू किए तो शुरू से ही लोग इसके पक्ष में रहे हैं। इसको लेकर पहले भी सर्वे करवा लिए गए। वर्ष 2018 में सर्वे करवाया गया तो पता चला कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। बड़ी खबर, राज्य में स्वास्थ्य विभाग हो चुका है सख्त। दवाई वैक्सीन सही तापमान में नहीं रखी तो नपेंगे फार्मासिस्ट स्टोर कीपर। राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और औषधि भंडारों में दवाओं को उचित तापमान में रखने का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर को सौंप दिया है। जिलों में यह कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो और औषधि, इंजेक्शन, वैक्सीन उचित तापमान में रखे जाएं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जनों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया कि दवाएं सही तापमान के मुताबिक नहीं रखी गई तो फार्मासिस्ट एवं स्टोर कीपर पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इशारों में शिक्षकों से बातचीत के दौरान खुद की विदाई को लेकर इशारा कर दिया है।
हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल के पाठक सासाराम में एम्स सरकारी स्कूल पहुंचे थे और जहां शिक्षक की उपस्थिति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बातचीत की और के पाठक ने शिक्षकों से पूछा कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा। इस पर शिक्षकों ने कहा कि सर, हम लोग स्वीकार करते हैं कि आपके आने से पहले स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन आपके आने के बाद स्थिति सुधर रही है। इस पर के पाठक ने कहा कि ठीक है, यही अच्छी बात है, लेकिन स्थिति सुधर रही है तो क्या मेरे जाने के बाद भी स्थिति अच्छी रहेगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो लगातार ठिकाने बदल रहा लखीसराय गोलीकांड का आरोपी छापेमारी में जुटी तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम। लखीसराय के पंजाबी मोहल्ला गोलीकांड राजनीतिक रंग में रंग गया है। भाजपा के निशाने पर जहां पुलिस और सत्तारूढ़ दल है, वहीं पीड़ित परिवार को अब तक 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर देने वाले आशीष चौधरी की गिरफ्तारी का इंतजार है। और छठ पर्व के दिन 20 नवंबर को दिन दहाड़े एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर देने वाले सातिर सिरफिरे आशीष चौधरी बार बार अपना ठिकाना बदल रहा। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद बंगाल और यूपी में इसके छिपे रहने की सूचना पुलिस को मिल रही है। वहीं अगली खबर की बात करें तो नवनियुक्त शिक्षकों को के पाठक ने दी है चेतावनी। कहा कि नेता बनने का भूत उतार दें, नहीं तो कर दिए जाएंगे बर्खास्त। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी शिक्षक को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कोई शिक्षक नेता या संगठन का निर्माण नहीं करेंगे। अगर किसी ने नेतागिरी की या फिर कोई संगठन का निर्माण किया तो उसे तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। के पाठक ने कहा कि मैक्सिमम 15 किलोमीटर की दूरी से स्कूल आए और इससे ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर दरभंगा में तेजस्वी यादव विपक्ष पर बरसे। कहा कि भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। दरभंगा में आयोजित नोनिया समाज महासम्मेलन में पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जमकर बरसे और कहा कि अगर संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा झूठ की फैक्ट्री भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। देश और संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे, जबकि भाजपा वाले तलवार बांटते हैं। अगली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2025 तक 10 लाख रोजगार देने का किया वादा। कहा कि प्रधानमंत्री की नौकरी देने के बाद जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं। राजद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नौकरी देने के वादे को झूठी बयानबाजी और जुमला बताया। वहीं बिहार सरकार के कार्य की सराहना की और कहा कि बिहार सरकार ने वादे के मुताबिक 1,20,000 शिक्षकों को एक बार में नियुक्ति पत्र दिया है। 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। अगले 2.5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये बातें राजद कार्यालय में यूसुफ मेहर अली पर चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कही। अगली खबर बिहार के 81,895 किसानों से होगी पैसों की वसूली। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। कृषि विभाग के कर्मियों की लापरवाही से 81,895 लोगों ने पात्रता नहीं रखने के बावजूद किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया और बैंकों के माध्यम से कुल 81 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया है। और भुगतान पाने वालों में आयकर देने वाले 45,879 किसान सम्मिलित हैं। अब कृषि विभाग ने बैंकों को राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अन्य कारणों से 35,716 लोगों को कृषि विभाग ने अयोग्य पाया है। अगली खबर लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटें जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय का दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बंद कमरे में उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की मुलाकात के बीच करीब आधा घंटा तक सियासी बातचीत हुई और मीडिया से बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से मेरा रिश्ता पुराना है। हम राजनीति में नहीं थे तब से हमारे संबंध हैं और इनकी पार्टी एनडीए के एक मजबूत साथी है। हम उनके घर आकर चाय पिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अनुभवी नेता हैं। बड़ीकर बिहार का बालू राजस्व घोटाला। एसपी साहब के वेतन भुगतान पर लगी रोक। बिहार के नवादा जिले के चर्चित बालू राजस्व घोटाला कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई तेज हो गई है। करोड़ों के राजस्व घोटाले में कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला आया है। इसमें घटना के तत्कालीन रजौली अनुमंडल पुलिस अधिकारी अशोक कुमार सिंह एवं तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता रामजी पांडे समेत कई के वेतन पर रोक लगा दी गई है। अशोक कुमार सिंह वर्तमान में अररिया जिले के एसपी हैं और एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार पांडे ने बालू राजस्व घोटाला कांड के सरकारी गवाहों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश की प्रति डीएम एवं एसपी को भेज दी गई है। बड़ीको रोहतास जिले में सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर किया स्वागत। कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर अपराधी के घर पर चलेगा बुलडोजर। दिनारा के मालियाबाग में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया।
दिनारा के मालिया बाग में पीएम मोदी के मन की बात सुनने के दौरान यह दृश्य देखने को मिला और इस कार्यक्रम के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस प्रदेश का बजट ही 32,000 करोड़ से आगे नहीं भर पा रहा, ऐसे में इस कुशासन सुशासन की सरकार पिछले 18 साल में क्या कर रही है। बड़ी खबर राज्य में मिड डे मील पर पड़ेगा असर, बिहार राज्य रसोइया संघ करेगा आंदोलन। 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसे लेकर नगर के बलिराम भवन में रसोइया संघ की बैठक आयोजित की गई है। 11 सूत्री मांग पर प्रकाश डालते हुए एटक जिला प्रभारी सह बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश क्रांति ने बताया कि सरकार रसोइया को मात्र 1650 रुपए देकर क्रूर मजाक कर रही है और मध्याह्न भोजन को एनजीओ के जिम्मे सौंपकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उपहास उड़ाया जा रहा। सरकार के इस फैसले का विरोध विभिन्न रसोइया संघ करता रहा है और रसोइया संघ ने उक्त आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है। बड़ी खबर जाति आधारित गन्ना पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को लपेट दिया। बिहार में जाति आधारित गन्ना का श्रेय लेने के लिए होड़ मची है। इसका श्रेय लेते हुए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाई, उसके बाद ही आज देश में हर जगह जाति आधारित गणना की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति आधारित गणना की बात नहीं करती थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लेकिन आज नेता राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहीं कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम देश और राज्य में जाति आधारित गणना करवाएंगे और ये परिवर्तन हो चुका है।